दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और ये जजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी जो बातचीत चलती है, भ्रांति है, उसको दूर करता है। तो सबसे पहले केस का मैं टाइटल बताता हूं। केस का टाइटल है राहुल गुप्ता वर्सेस SHO एंड अदर्स और ये स्पेशल लीव पटिशन है क्रिमिनल नंबर 13755 ऑफ 2025 और ये जजमेंट दिया है खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने। ये 16 अप्रैल 2026 का डिसीजन है और इसमें जो हुआ वो ये कि जो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसकी जो धारा 17 है, 73 और सेक्शन 3 इसकी बात कही गई है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग डरते हैं जब डोरी के लिए कन्या पक्ष शिकायत करता है वर पक्ष की, तो उधर से थ्रेट मिलती है कि तुमने यदि ये कहा कि हमने डोरी दी है, हमने दहेज दिया है, तो दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध हैं, तो आपको भी सज़ा होगी। इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो इसमें कंप्लेंट दर्ज हुई थी डोरी एक्ट में, लड़की वालों ने कराई, उस पर FIR हुई और जो पति था वो पति जो था वो पहले कोर्ट में गया कि सेक्शन 3 जो है प्रोहिबिशन जो है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 3 वो दहेज को देना और लेना दोनों को अपराध मानता है। तो जो सेक्शन 3 है डोरी एक्ट का उसके तहत जो वर पक्ष है उसकी कंप्लेंट पे वधू पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज की जाए क्योंकि उन्होंने दहेज देना अपनी कंप्लेंट में स्वीकार किया है। तो लड़की वालों ने जो कंप्लेंट दी उस कंप्लेंट में उन्होंने लिखा कि हमने डोरी दी है और ये इस बात का सबूत है। तो ये पक्ष था लड़के का और लड़का जो है पहले लोअर कोर्ट में गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में गया, ये रायपुर का मामला है और छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है उसने भी उसकी जो शिकायत थी उस पे FIR दर्ज कराने के आदेश से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस केस में सेक्शन 3 जो है वो लागू नहीं होता क्योंकि जो सेक्शन 7(3) है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट का, वो 7(3) जो है वो प्रोटेक्शन देता है, वो महफूज करता है जो कन्या पक्ष है। यदि उसने अपने स्टेटमेंट में डोरी की बात कही है, ये एक्सेप्ट किया है कि उसने उसके घर वालों ने दहेज दिया है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये जो सेक्शन 7 है 7(3) डोरी प्रोहिबिशन एक्ट की, वो इसका प्रोटेक्शन देता है। इसमें लड़का अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, वो खुद ही पटिशनर इन पर्सन था और उसने दलील दी थी कि सेक्शन 3 जो है उसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि सेक्शन 3 दहेज देने और दहेज लेने वाले दोनों के ऊपर लागू होता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बात नकार दी। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 7 है उसमें प्रोटेक्शन है कि यदि कंप्लेंट उन्होंने दी है वधू पक्ष ने और उसमें कहा गया है कि हमने डोरी दी, तो उनके ऊपर ऑफेंस नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, अलग से कोई और केस होता तो बात होती। अब इसमें तो पहले ही मुकदमा दर्ज हो गया था और वो चल रहा था, तो इस तरह से ये स्पष्ट हो गया कि डरने की बात नहीं है। जो वधू पक्ष के हैं उनको दहेज देने के मामले में यदि उन्होंने अपने 161 के बयान में या और किसी स्टेटमेंट में कुछ भी कहीं भी एक्सेप्ट किया है तो उनके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।